ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जियांग याओ को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जियो के बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने पर उसके लिए सेलिब्रेशन पार्टी प्लान कर रही थी। वो केक लेकर लिविंग रूम में आती है और टीवी पर जियो का इंग के साथ इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। जियो अपने फ्रेंड्स और फैंस को थैंक यू कहता है और कहता है कि उसे सबसे ज़्यादा इंग ने सपोर्ट किया है और उसे स्पेशल थैंक्स देता है। इंटरव्यूअर जियो से पूछता है कि उसकी और याओ की डेटिंग रूमर्स सच है कि नहीं। तो जियो कहता है कि कुछ भी सच नहीं है और वो दोनों बस सेम एक्टिंग कंपनी में काम करते हैं। जो सुनकर याओ थोड़ी सैड हो जाती है लेकिन वो कुछ बुरा नहीं सोचती और सेलिब्रेशन की प्लानिंग कंटिन्यू करती है। तभी वहाँ पर जियो की मॉम और उसकी सिस्टर आ जाते हैं और याओ को देखकर उस पर चिल्लाने लगते हैं। जियो की मॉम याओ से कहने लगती है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे घर मत आना। जियो की सिस्टर मोमो भी कहती है कि बेशरम लड़की, मेरे भाई से दूर रहो। याओ कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और मैंने जियो के लिए सरप्राइज भी प्लान किया है। जियो की मॉम गुस्से में याओ का रेडी किया हुआ केक गिरा देती है और कहती है कि कोई रिश्ता नहीं होगा तुम दोनों का, अब तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। याओ कहती कि हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है बल्कि हम तो इसे पब्लिक करने के बारे में सोच रहे हैं। मॉम कहती है कि मेरा बेटा अब एक फेमस स्टार बन गया है और मैं उसे तुम जैसी थर्ड क्लास फ्लॉप मूवी वाली लड़की के साथ रिश्ता रखने नहीं दूंगी, तुम्हारे सपने में भी नहीं। याओ कहती है कि मेरी मूवीज़ बुरी नहीं है और आप लोग तो 5 सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने ही आपकी हेल्प की जिसकी वजह से ही जियो फेमस स्टार बना है। जो सुनकर मॉम उसे थप्पड़ लगा देती है जिससे याओ नीचे गिर जाती है। जियो की मॉम कहती कि मेरा बेटा अपनी एबिलिटी से फेमस हुआ है, उसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है और खुद को देखा है तुमने, बड़ी चालाक बनती हो ना, कितने लोगों को सीड्यूस किया है तुमने, तुम मेरे बेटे के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और वो आकर याओ के गले से नेकलेस ले लेती है और कहती है कि एक रिपोर्टर ने कहा था कि तुम्हारा नेकलेस मिलियंस का है, अगर तुमने किसी रिच इंसान को सीड्यूस नहीं किया है तो तुम्हारे पास इतना महंगा नेकलेस कैसे हो सकता है। याओ कहती कि ये नेकलेस मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पर। मोमो कहती कि जो भी हो तुम हमारे घर में रहने के लायक नहीं हो। जो सुनकर याओ को गुस्सा आता है और वो मोमो को थप्पड़ लगा देती है और अपना नेकलेस वापस ले लेती है और कहती कि मेरी चीज़ों को अपने गंदे हाथों से छूना भी मत। तभी वहाँ पर डो से जियो यंग को किस करते हुए अंदर आता है। तभी जियो याओ को देखकर कहने लगता है कि मॉम आपने इसे सब कुछ समझा दिया ना। मोमो कहती कि भाई देखो ना, ये बात समझ ही नहीं रही है और यहाँ से जा ही नहीं रही है, इसने मुझे थप्पड़ भी मारा। जियो अपना एक क्रेडिट कार्ड निकालता है और याओ से कहता है कि इसमें 5 मिलियन है, ये पैसे लो और निकलो यहाँ से। याओ कहती है कि मैंने 5 साल तुम्हारी हेल्प की जिसकी वजह से तुम सक्सेसफुल एक्टर बने हो और तुमने कहा था कि एक्टर बनने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। जियो कहता है कि तुम जानती हो बाहर लोग तुम्हारे बारे में ये कहते हैं कि तुम अपने इन्वेस्टर के साथ ही नाइट स्पेंड करती हो। याओ हर्ट होकर कहती है कि तुम इन सब बातों पर भरोसा करते हो और हमारे बीच इतने सालों के प्यार का क्या। जियो कहता है कि कौन सा प्यार, मैं तो तुम्हारी तरफ एक बार देखना भी पसंद नहीं करता। जो सुनकर याओ कहती कि सही कहा, शायद मैं ही अंधी थी जो तुम जैसे इंसान की हेल्प करती रहे, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि मेरे बिना तुम क्या ही कर सकते हो। जियो की मॉम कहती है कि मेरे बेटे को तियानी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि जियांग फैमिली हैंडल करती है। याओ कहती कि मैंने यही सरप्राइज़ प्लान किया था आपके बेटे के लिए और अब ये कैंसिल हो चुका है। मोमो कहती कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सरनेम में जियांग है तो तुम रिच जियांग फैमिली से बिलोंग करती होगे। याओ कहती कि सिर्फ मेरा नाम ही जियांग याओ नहीं है बल्कि मैं जियांग कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं और मोमो कहती है कि तुम तो शायद पागल हो गई हो, अपने सेंस में नहीं हो क्या, बकवास कर रही हो। एंग भी कहती है कि तुम नॉनसेंस बातें करना बंद करो, जियांग फैमिली का प्रेसिडेंट जियांग चेंजे है और वो कोई लड़की नहीं है बल्कि लड़का है। मोमो कहने लगती है कि सिस्टर यंग एक्चुअल में रिच है और अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। जियो की मॉम कहती है कि इनकी वजह से ही जियो को इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके जैसी लड़की ही मेरे बेटे के लायक है। इंग याओ से कहने लगती है कि ये पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से, जिस पर याओ से थप्पड़ लगा देती है। मोमो कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंग को थप्पड़ मारने की, वो सैन फैमिली से बिलोंग करती है, चाहे तो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। याओ कहती है कि ऐसी तो बहुत देखी है लो क्लास लड़कियां मैंने, और कपबोर्ड से पेपर निकाल कर कहती है कि पेपर्स के हिसाब से ये घर मेरा है, तो अब तुम सबकी बारी है इस घर से निकलने की। याओ जियो के हाथ से अवार्ड लेकर दरवाजे के बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुम ये अवार्ड डिजर्व नहीं करते हैं। सभी अवार्ड के पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं और याओ पीछे से दरवाज़ा बंद कर देती है। बाहर रिपोर्टर होते हैं तो वो लोग सभी जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सब मिलकर याओ के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं। इधर हम हमारे हीरो साउमिन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहा था। तभी टीवी में न्यूज़ दिखाई जाती है कि याओ एक थर्ड क्लास एक्टर है जिसने बेस्ट एक्टर जियो को सीड्यूस करने की कोशिश की।
लेकिन रिजेक्ट होने के बाद उन्हें अपने घर से निकाल दिया। जो सुनकर साओ मिस्टर फेंग से कहकर अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देता है। यहाँ जब याओ नीचे आती है तो अपने भाई चेंजे को देखकर कहती है कि तुम अभी तक कंपनी नहीं गए। चेंजे कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। याओ कहती कि तुम्हें हमेशा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए किसी के साथ जाने की क्या ज़रूरत होती है। चेंजे कहता है कि झगड़ा हुआ है क्या किसी के साथ। वो छोड़ो, ये न्यूज़पेपर देखो, उस जियो की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में फेक न्यूज़ फैलाने की। मैं ये सब ठीक कर दूंगा। याओ कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। नेक्स्ट सीन में याओ अपनी असिस्टेंट के साथ कंपनी में आती है। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात इंग, जियो और मोमो से होती है। इंग कहती कि तुम यहाँ। याओ की असिस्टेंट कहती कि ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। इंग कहती है कि ये तियानी कंपनी है, कोई भी ऐसा वैसा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना साइन कर सकता है। जियो कहता है कि याओ तुम कब अपना एरोगेंस छोड़ोगी। मोमो भी कहने लगती है कि तुम अगर मेरे भाई और इंग से माफ़ी मांग लो तो शायद तुम्हें लोएस्ट लेवल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। जो सुनकर याओ के असिस्टेंट उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती कि अपनी हद में रहो, ये सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट लेवल को साइन करने आई है। जो सुनकर किसी को तो उनकी बातों पर भरोसा हो नहीं रहा होता। तभी वहाँ पर एक सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ आता है और मोमो वो पेपर ले लेती है और फिर उन्हें देखकर उन लोगों को भरोसा करना ही पड़ता है। जियो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, इस लड़की को इतना हाई क्लास कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल सकता है। जो सुनकर सेक्रेटरी उसे थप्पड़ मारता है कि तुम खुद को समझते क्या हो और मिस जियांग के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। जियो कहने लगता है कि मैं फेमस एक्टर हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया गया है। सेक्रेटरी कहता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो चुका है। जियो गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और याओ को मारने जाता है। वो पीछे हो जाती है जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी साओ उसे बचा लेता है। याओ साओ को देखकर सोचती है कि ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, लेकिन मैं तो इसे जानती भी नहीं। फिर याओ जियो से कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो शायद मैं तुम्हें लो लेवल का कॉन्ट्रैक्ट दिला दूँ। सारे एम्प्लॉयज़ जियो की इंसल्ट करने लगते हैं और गार्ड उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। देन वो सब आकर जियो की मॉम को बताते हैं तो वो गुस्सा होकर कहती है कि क्या वो सच में जियांग फैमिली से हैं। जियो कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, वरना इतनी फ्लॉप मूवीज़ क्यों बनाती हैं। इंग कहने लगती है कि आंटी आप चिंता ना करें, मैं जियांग चेंजे को जानती हूँ, मैं उनसे पर्सनली बात करूँगी। उनकी एक ही सिस्टर थी जो कि अब्रोड शिफ्ट हो गई है किडनैपिंग इंसिडेंट के बाद। तो सब उसकी बात मान जाते हैं। फिर इनके फ़ोन पर एक इनविटेशन का नोटिफिकेशन आता है तो वो कहती है कि जियांग फैमिली ने एक पार्टी रखी है, मैं वहीं पर उससे बात कर लूँगी। और वो सब भी वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर घर पर चंचय याओ के साथ मस्ती कर रहा होता है और ये भी बताता है कि कल पार्टी में उसने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है। याओ अपने भाई को गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। रात को याओ को सपना आता है जहाँ पर साओ उसे किसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा था और वो इंजर्ड भी था। फिर याओ की नींद टूट जाती है और वो सोचती है कि मैं तुम्हारे बारे में क्यों सपने देख रही हूँ। देन पार्टी का दिन दिखाया जाता है। जियो इंग और मोमो के साथ पार्टी में आता है और वो याओ को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और इंग कहती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, यहाँ पर आए सब रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुम्हारे पास तो इनविटेशन भी नहीं होगा। याओ कहती कि यहाँ नहीं है क्योंकि मुझे इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। मोमो कहती है कि क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इनविटेशन के पार्टी में आने की। याओ भी उसे अच्छा खासा सुना देती है, जो सुनकर जियो याओ को मारने जाता है, लेकिन गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है और उन्हें बाहर निकालने लगता है। इंग कहती है कि तुम मेरे डैड को जानते हो, वो सेन फैमिली के हेड है और हमारे पास इनविटेशन भी है तो तुम हमें रोक नहीं सकते। तो गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है लेकिन मोमो को बाहर रोक लेता है क्योंकि उसके पास इनविटेशन नहीं होता। जिसके बाद पार्टी में चेंजे सबका अटेंशन लेकर कहने लगता है कि आज मैं अपनी फैमिली के खास मेंबर अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। याओ जियो के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन पर बात करने वाली हूँ। जियो उसे रोकने की कोशिश करके कहता है कि तुम चाहती क्या हो। याओ कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मेरा तुम्हारे सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी और तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। जियो कहता है कि तुमने सुना नहीं, चेंजे ने कहा आज वो अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो यहाँ पर परेशानी मत करो। इंग भी कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत आगे जा सकती हो, जियांग फैमिली बहुत रिच फैमिली है, तुम इनके आगे खड़े होने के भी लायक नहीं हो, तो यहाँ पर पार्टी में परेशानी खड़ी मत करो। याओ कहने लगती है कि तुम लोग इतने ज़्यादा सेमलेस हो, तुम्हें लगता है कि तुम इनविटेशन डिजर्व करते हो, तुम्हें इनविटेशन मैंने भिजवाया था। तो याओ को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करने लगता है तो वो उसे थप्पड़ लगा देती है। जियो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की।
याओ इसे एक और थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं जब चाहूँ तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ, और तुम्हारे हिसाब से तो जियांग फैमिली में ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहिए ना तुम्हें, तो तुम्हें मुझसे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। इंग कहती है कि तुम ऐसे ही किसी को थप्पड़ नहीं मार सकती। याओ कहती है कि क्यों, तुम्हें भी थप्पड़ खाना है क्या? इंग कहती है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। याओ कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए हो, एक चीटर और एक मिस्ट्रेस, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। जो सुनकर आसपास के लोग पार्टी में उनके बारे में बातें करने लगते हैं और उनकी इंसल्ट करने लगते हैं, जो देखकर यिंग याओ पर वाइन फेंकती है, लेकिन तभी साओ उसे अपने पीछे खींच लेता है, जिससे वाइन उस पर गिर जाती है। यिंग ये देखकर साओ से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, तो साओ से थप्पड़ लगा देता है कि तुम्हारे मुंह से याओ के बारे में मैं कुछ भी दोबारा नहीं सुनना चाहता। साओ को रेड वाइन में देखकर याओ को दोबारा अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जहाँ पर साओ ने उसे बचाया था और वो इंजर्ड था। या वो अपना होश खोने लगती है और उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है, जो देखकर यंग और जियो उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी चेंजे वहाँ आ जाता है और याओ को उठाकर पार्टी से ले जाता है। यहाँ पर डॉक्टर याओ के हाथ पर बैंडेज कर रहा था और चेंजे बस याओ के बारे में ही पूछे जा रहा था। याओ कहती कि इतने परेशान भी मत हो, छोटी सी चोट है। चेंजे कहता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ से हिलना भी मत। कुछ ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, और डॉक्टर के साथ बाहर जाता है। डॉक्टर से बाहर चेंजे कहता है कि क्या उसे दोबारा अपनी मेमोरीज याद आ रही है उस टाइम की। डॉक्टर कहता है कि ऐसा तो होना ही था, वो मिस्टर साओ के साथ 8 साल पहले किडनैप हो गई थी, तो उस इंसिडेंट ने एक ट्रॉमा छोड़ा है, लेकिन अब नर्वस मत हुई है। चेंजे कहता है कि कैसे नर्वस ना हूँ, वो रात रात भर नहीं सो पाती थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर कहता है लेकिन अब तो मिस्टर साओ वापस आ गए हैं, आपको नहीं लगता कि आपको याओ को सच्चाई बता देनी चाहिए? चेंजे कहता है कि कभी नहीं, ऐसा दोबारा कहना भी मत। इसीलिए तो मैंने साओ को अब्रोड जाने के लिए कहा था, ताकि याओ को कुछ भी याद ना आए। तभी वहाँ पर साओ आता है। साओ को देखकर चेंजे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? साओ कहता है कि मैं देखने आया हूँ कि याओ कैसी है। चेंजे कहता है कि वो ठीक है। साओ कहता है कि मुझे नहीं लगता वो ठीक है, उसे पार्टी में कितना बुली किया जा रहा था, वो कितना परेशान हो रही थी। चेंजे कहता है कि तुमने उसे बचाया, लेकिन उसकी ये हालत भी तुम्हारी वजह से हुई है, और तुम अब अब्रोड से यहाँ पर क्यों आ गए हो? इस सब के बीच याओ बाहर आ जाती है। याओ कहती कि मिस्टर साओ आप भी यहाँ पर हैं। याओ कहता है कि तुम मुझे जानती हो। याओ कहती है कि हाँ, हम तो 2 दिन पहले ही तियानी कंपनी में मिले थे ना, अभी आपके साथ पार्टी में जो हुआ उसके लिए सॉरी। चेंजे कहता है कि अभी तुम बीमार हो तो रेस्ट करो, और उसे ज़बरदस्ती अंदर लेकर चला जाता है। इस वजह से साओ भी उससे बात नहीं कर पाता। फिर साओ डॉक्टर से याओ की कंडीशन के बारे में थोड़ी देर बात करने लगता है। अंदर चेंज कह रहा होता है कि आज तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन होने वाला था, लेकिन फिर तुम्हारी ये हालत हो गई। याओ कहती है कि मैं शायद अभी अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाना चाहते। चेंज कहता है कि तुम्हें बदला नहीं लेना। याओ कहती है कि लेना तो है, लेकिन अगर मैं सबको अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्हें परेशान करूंगी तो फिर बात ये आ जाएगी कि मैं जियांग फैमिली से हूँ, इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। चेंज कहता है कि ठीक है, और अपनी सिस्टर को रेडी होकर आने के लिए कहता है। पार्टी दोबारा स्टार्ट होती है और यह चेंजे के साथ आती है। गेस्ट में बातें होने लगती है कि वो लड़की कौन है, चेंजे के साथ क्यों आई है, कहीं यही तो जियांग फैमिली की डॉटर नहीं है। जो सुनकर इंग गुस्से में कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो एक थर्ड क्लास एक्टर है, उसकी कोई औकात नहीं है। चेंजे याओ को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये जियांग कंपनी की प्रेसिडेंट है और तियानी इसके अंडर ही है, लेकिन वो इस सभी को ये नहीं बताता कि वो उसकी सिस्टर है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इंग गुस्से में याओ के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तो वो चेंजे से कहने लगती है कि याओ एक थर्ड क्लास लड़की है, उसे कंपनी का प्रेसिडेंट मत बनाइए। इससे पहले इंग और कुछ कहती याओ उसे थप्पड़ लगा देती कि अपनी औकात से ज़्यादा मत बढ़ो, तुम खुद तो एक मिस्ट्रेस हो और किसी और को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, और बहुत इंसल्ट कर ली तुमने मेरी। जो तुम दोनों ने किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें झेलनी होगी। और गार्ड्स दोनों को बाहर निकाल देते हैं। तभी वहाँ एंट्रेंस पर मोमो आती है और पूछने लगती है कि भाई क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? जियो कहता है कि ज़्यादा मत बोलो, जब कुछ पता नहीं है तुम्हें। इंग जियो से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। जियो चिल्लाने लगता है और कहता है कि बकवास मत करो, तुमने कहा था कि तुम चेंजे की फ्रेंड हो, लेकिन वो तो तुम्हें पहचानता ही नहीं है। इंग कहती है कि ये सब उस याओ की वजह से हुआ है, उसने ही चेंजे को सिड्यूस किया होगा, वरना वो मुझे इग्नोर नहीं कर पाता। यहाँ पर इन लोगों को लग रहा होता है कि याओ चेंजे की गर्लफ्रेंड है। इंग जियो से कहने लगती है कि गुस्सा मत हो, तुम मेरी सैंड कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं अपने डैड से बात कर लूँगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
जो सुनकर जीव मान जाता है और कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा कैसे रह सकता हूँ। मोमो ये सब जाकर फिर अपनी मॉम को बताती है और वो कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट डे एक एचवाई कंपनी फोटोशूट करवा रही होती है जो कि वीआईपीज के लिए था। वहाँ पर मोमो जानबूझकर याओ के असिस्टेंट से टकरा जाती है और कहती है कि अपनी आंखों को ना डोनेट कर दो जो तुम्हें दिखता नहीं है। दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी याओ अपनी असिस्टेंट के लिए कहती है कि मेरी असिस्टेंट मेरे साथ आई है, गलती तुम्हारी भी है, तो जिस काम के लिए आए हो वही करो। मोमो कहने लगती है कि अच्छा तुम यहाँ फ़ोटोशूट के लिए आई हो, और उसे एक सिल्वर कार्ड दिखाते हुए कहती है कि ये कार्ड देख रही हो, ये वीआईपी के लिए है और ये बस यिंग को मिला है। तुम्हारे पास तो होगा भी नहीं, तो अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि चली जाओ यहाँ से। फिर इंग और जियो भी आकर मोमो का साथ देने लगते हैं। याओ कहती है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम बहुत रिस्पेक्टफुल हो, लेकिन असलियत में तो मुझे ही पता है कि तुम लोग कितने कमीने हो। इंग कहती है कि वो तो दिख ही जाएगा कौन कितना रिस्पेक्टफुल है, और दोनों एलिवेटर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि फोटोशूट टॉप फ्लोर पर था। एलिवेटर पर गार्ड खड़ा था जो इंग का सिल्वर कार्ड लेकर उसे स्कैन करता है, जिससे अप्रूवल आता है तो वो उन्हें एलिवेटर से फ़ोटोशूट के लिए जाने देता है। लेकिन जब गार्ड याओ का कार्ड स्कैन करता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, जो देखकर इंग कहती है कि लगता है तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया है। तुम तो यही कहोगे ना कि गलत कार्ड दे दिया है, और तुम तो वीआईपी हो। और तीनों हंसने लगते हैं। याओ गार्ड को समझाने की कोशिश करती है कि उसे यहाँ से इनविटेशन आया है, लेकिन गार्ड मानता ही नहीं। तभी वहाँ पर कंपनी का मैनेजर आता है और याओ का कार्ड देखकर गार्ड को थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि ये मोर वीआईपी का कार्ड है, ये अलग एलिवेटर से जाते हैं, और याओ को अलग एलिवेटर से ले जाता है। फ्लोर पर वहाँ की असिस्टेंट याओ को रोककर कहती है कि कपल के साथ फ़ोटोशूट होना है तो आपको अपने पार्टनर के साथ आना होगा। इंग कहने लगती है लेकिन इसका तो कोई पार्टनर है ही नहीं है। अभी भी कह रही हूँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ, चली जाओ, पहले ही बहुत नाम खराब है तुम्हारा। याओ की असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है। तभी एक लड़की कहती कि आपकी ड्रेस रेडी है मिस याओ। तो इंग कहने लगती है कि ये ड्रेस का क्या करेगी जब इसके पास अपना पार्टनर ही नहीं है, फोटोशूट कैसे लेगी। अभी वहाँ साव आता है और कहता है कि क्यों नहीं फोटो ले पाएगी, और याओ से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ। याओ मान जाती है और इंग जियो के साथ गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अंदर ड्रेसिंग रूम में याओ को ड्रेस पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो अपनी असिस्टेंट को बुलाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी असिस्टेंट नहीं होती तो साव आता है। साव को देखकर याओ कहती है कि तुम क्यों आए हो। साव कहता है कि तुम्हारी असिस्टेंट अभी कुछ काम से गई हुई है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ। याओ कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी ड्रेसिंग रूम के बाहर लोगों को आता देखकर वो साव को अंदर खींच लेती है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। याओ मन में सोचने लगती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, इसे लगेगा कि मैं इसके साथ फ्लर्ट कर रही हूँ। याओ को टीज करते हुए कहता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हमारा कोई अफेयर चल रहा हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। याओ से अपनी ड्रेस की जिप लगाने के लिए कहती है। जिप लगाते टाइम साओ को याओ के शोल्डर पर एक मार्क दिखता है। वो पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। वो बताती है कि बस ऐसे ही किसी एक्सीडेंट में लग गई थी। जिप लगाने के बाद याओ साओ के साथ फोटोशूट के लिए आ जाती है। साओ याओ के शूज ठीक कर रहा था और फोटोग्राफर अपना कैमरा रेडी कर रहा था। तभी वहाँ पर फोटोग्राफर का असिस्टेंट आकर कहता है कि मिस इंग ने कहा है कि यहाँ पर याओ किसी नॉर्मल पर्सन के साथ आई है, ये कोई वीआईपी नहीं है और ना ही कोई एक्टर है। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और कहने लगती है कि बस इतना ही नहीं, इसका पार्टनर भी नहीं है, ये बस एक टेम्पररी है जो फोटोग्राफ में आया है, और याओ के इंसल्ट करने लगती है। अब ये सुनकर मोमो के ऊपर कॉफी गिरा देता है जिससे उसकी वाइट ड्रेस खराब हो जाती है। फोटोग्राफर कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी वो साओ का चेहरा देख लेता है और समझ आता है कि ये साओ फैमिली का हेड है, क्योंकि ऑब्वियसली वीआईपी है, और उससे माफ़ी मांगने लगता है और मोमो को वहाँ से निकलवा देता है। फ़ोटोशूट स्टार्ट होता है और याओ और साओ दोनों अमेजिंग पोज के साथ फ़ोटोज़ निकलवाते हैं। बाद में फ़ोटोग्राफर साओ से कहता है कि पहले के लिए सॉरी, आप तो फ़ोटो खिंचवाने आते ही नहीं थे, और किसी कपल फ़ोटोशूट में तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता था कि आप हैं। वैसे आपकी और याओ की फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई हैं। जिसके बाद अपने ऑफिस में साओ याओ को कॉफ़ी देता है। उसके कॉफ़ी देने के तरीके से याओ को दोबारा एक फैमिलियर फीलिंग आने लगती है, और वो उससे पूछती है कि क्या हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। साओ कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। याओ कहती है लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, हर बार तुम्हें देखकर लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन फिर तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं है। तभी वहाँ पर साओ का असिस्टेंट मिस्टर फेंग आता है, तो याओ खुद को एक्सक्यूज़ कर वॉशरूम चली जाती हैं। मिस्टर फेंग साओ से कहता है कि आज के फ़ोटोशूट में 12 कपल कॉकटेल पार्टी में आएंगे। साओ कहता है कि इस बार कॉकटेल पार्टी में मैं भी आऊँगा। फेंग कहता है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना।
या फिर मेरी तबीयत खराब है। आप पार्टी में जाओगे, वो भी कपल वाली। लगता है मिस जियांग का जादू चल गया है आप पर। इधर याओ मिरर के सामने खड़ी होकर खुद से कह रही होती है कि ये क्या कर रही हो, खुद पर कंट्रोल रखो, ऐसे बिहेव मत करो। देन से शिफ्ट होता है और हम इंग को मोमो के साथ देखते हैं। इंग कहती है कि तुमसे काम भी अच्छे से नहीं होता, इसमें भी तुमने ट्रबल खड़ी कर दी। मोमो कहती है कि मैं तो वही करने की कोशिश कर रही थी जो तुमने मुझसे कहा था, अब ऐसा हो जाएगा मुझे क्या पता था। इंग कहती है कि अब ज़्यादा चालाक मत बनो, ये प्रॉब्लम तुम्हें ही सॉल्व करनी पड़ेगी। और दोनों वॉशरूम में जाते हैं और उनकी मुलाकात याओ से होती है जो लिपस्टिक लगा रही थी। मोमो याओ को देखते ही उसे थप्पड़ लगा देती है, जिससे याओ की लिपस्टिक खराब हो जाती है। लेकिन याओ उसे इग्नोर करके दोबारा अपना मेकअप अप्लाई करने लगती है। मोमो ये देखकर गुस्से में याओ का सारा मेकअप नीचे गिरा देती है। यहाँ पर कुछ लेडीज़ ये सब देख के गॉसिप करने लगती है। इंग कहती है कि मिस्टर साओ ने तुम पर एहसान कर दिया, तुम्हें तो बस मैन को सिड्यूस करना आता है। याओ कहती कि माफ़ करना, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बातें वॉशरूम में नहीं करती ताकि सब उसका एंटरटेनमेंट ले सकें। मोमो कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट मत बनो। इंग भी कहती है कि तुम अभी ये सब चेंजे की वजह से हो ना, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उसे सब बता दूंगी। याओ इंग को अपना फ़ोन देते हुए कहती है कि बता दो, ये लो अभी बता दो कॉल करके। इंग कहती है कि मुझे जब बताना होगा मैं सामने ही बताऊंगी। याओ कहती है कि ठीक है, फिर अब मेरी बारी है, और मोमो को थप्पड़ मार देती है और उसे पकड़कर सिंक के अंदर उसका सर डाल देती है और कहती है कि तुम्हें लगता है तुम जो चाहती हो वो कर सकती हो, बहुत सह लिया मैंने तुम्हारे ये डर्टी ट्रिक्स। इंग कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या, उसे छोड़ दो। याओ मोमो को छोड़ देती है तो मोमो कहने लगती है कि मैं अपने भाई को बताऊंगी, वही तुम्हें देखेगा। याओ कहती कि कौन तुम्हारा भाई, उसकी हिम्मत है मेरे सामने खड़े होने की भी, वो मेरे सामने आने के भी लायक नहीं है, और वो वॉशरूम से चली जाती है। बाहर आते ही याओ के असिस्टेंट उसे पानी की बोतल देती है और कहती है कि मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, आप कॉकटेल पार्टी के लिए सिलेक्टेड हैं तो आप ड्रेस पहन के ऊपर चलिए, साओ आपका वेट कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं मिला क्या फ़ोन पर। याओ अपना फ़ोन चेक करती है और कहती है कि वॉशरूम में पानी में गिर गया था इसलिए ख़राब हो गया तो मैं मैसेज नहीं देख पाई, चलो चलते हैं। यहाँ पर ऊपर चेंजे और साओ याओ को कॉल कर रहे थे लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। चेंजे गुस्से में साओ से कहता है कि तुमने क्या कहा याओ से, अगर वो नहीं मिले ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और दूर रहो मेरी बहन से। साओ कहता है कि तुम मुझे याओ से दूर नहीं रख सकते, तो चेंजे उसे पंच मारता है। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और अपने भाई से कहती है कि तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकते हैं। साओ याओ को देखकर उसे हक कर लेता है और चेंजे अपनी सिस्टर को हटाकर कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो। लेकिन साओ याओ का हाथ पकड़ लेता है तो चेंजे भी याओ का हाथ पकड़ लेता है। याओ कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो। दोनों साथ में कहते हैं कि उसे बोलो पहले वो छोड़े। याओ कहती है कि तुम दोनों बच्चे हो क्या, अपना हाथ छुड़ा लेती है दोनों से। साओ उससे पूछता है कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। चेंजे कहता है कि तुम मेरी सिस्टर से कुछ नहीं पूछोगे। साओ कहता है कि अभी मेरी पार्टनर है तो मैं पूछ सकता हूँ। चेंजे कहता है कि तुमसे पहले वो मेरी सिस्टर है, और याओ से वही सेम सवाल पूछता है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। याओ कहती है कि दोनों को एक ही सवाल करना है तो फिर अलग अलग क्यों कर रहे हो, मेरा फ़ोन पानी में गिरकर ख़राब हो गया था। और अपने टिश्यू से साओ के लिप्स पर लगे चोट को ठीक करने लगती हैं जो उसके भाई के मारने की वजह से हुआ था, और उसका भाई ये देखकर इरिटेट हो जाता है। याओ कहती है कि आप मुंह मत बनाओ, आप ऐसे किसी को मार नहीं सकते, इसका चेहरा बिगाड़ दिया आपने। और साओ से कहती है कि हम सिलेक्ट हो गए हैं पार्टी के लिए, तो चलो जल्दी बैक स्टेज। चेंजी कहते कि कौन सी पार्टी, क्या पार्टी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं तुमने। याओ कहती कि बहुत लंबी कहानी है भाई, बाद में बताती हूँ, और साओ के साथ चली जाती हैं। यहाँ पर बैक स्टेज पर जियो और यिंग तो यही सोच कर खुश हो रहे होते हैं कि साओ और याओ सिलेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं, जो देखकर यिंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। याओ कहती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ऐसा तो हो चुका है। और साओ से कहती है कि इन्हें किसने सेलेक्ट कर लिया और क्यों किया। साओ से कहता है कि चिंता मत करो, हम उन्हें संभाल लेंगे और सबक भी सिखा देंगे। तो याओ खुश होकर साओ का हाथ पकड़ लेती है और दोनों स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं। पार्टी में सब उनकी तारीफ करने लगते हैं और फोटोज़ खींचने लगते हैं। देन वोटिंग स्टार्ट हो जाती है और वोट के हिसाब से HY के बेस्ट स्टाइलिश कपल याओ और साओ बनते हैं, जिससे इंग तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। याओ कहती है कि अभी तो बस मैंने शुरू किया है, अभी तो तुमसे बहुत कुछ छीनना बाकी है। जिसके बाद याओ साओ के रूम में जब आती है तो एक लड़की को डांस करते हुए देखती है और अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि हम गलत रूम में तो नहीं आ गए। उसकी असिस्टेंट कहती है कि नहीं, यही तो रूम है मिस्टर साओ का। तभी वहाँ साओ आ जाता है और कहता है कि बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर चलो।
जैसे ही वो अंदर घुसता है तो गलती से वो लड़की गिर जाती है। साव पूछते कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई हो। याओ कहती है कि ये तो उन लड़कियों में से है ना जो गोल्ड डिगर होती है, लगता है आपको सेड्यूस करने आई हैं, आप रिच जो हो। वो लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस गलत रूम नंबर देख लिया होगा। और बाहर जाते टाइम वो जानबूझकर याओ को लेकर बाटअप में गिर जाती है। साव जल्दी से याओ को बाटअप से बाहर आने में हेल्प करता है और उसे अपना कोट पहना देता है। वो लड़की रोने की एक्टिंग करती है और कहती है कि साव इसने मुझे धक्का दिया, और उसके पास जाने की कोशिश करती है तो याओ उसे दोबारा बाटअप में गिरा देती है। वो लड़की कहती कि पागल हो गई हो क्या। याओ कहती है कि पहले तो तुम किसी और के रूम में आती हो, फिर ऐसे बिहेव करती हो, निकलो यहाँ से। वो लड़की कहती है कि साव देखो ना ये कितनी एरोगेंट है, मेरे साथ कैसे बिहेव कर रही है। साव कहता है कि ये जो चाहे वो कर सकती है, तुम निकलो यहाँ से और मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। और साव की ये बातें सुनकर याओ को दोबारा कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। साव याओ को उठाकर वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने असिस्टेंट को नए कपड़े लाने को कहता है। साव की कंपनी के एम्प्लॉयज़ ये सब देखकर गॉसिप करने लगते हैं। साव याओ को लाकर अपने कैबिन में बिठाता है और उसे टॉवल देकर वॉशरूम में वेट करने को कहता है कि नए कपड़े अभी आ जाएंगे। यह वॉशरूम में जाकर बहुत ब्लश कर रही थी और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। साओ की असिस्टेंट बहुत सारे न्यू ड्रेस ला देती है और याओ उनमें से एक चूज़ करती है। याओ कहती है कि सारे लग्जरी ड्रेसेस हैं, लगता है तुम्हारे पास सच में बहुत पैसे हैं, इसीलिए सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हैं। साओ टीस करते हुए कहता है कि तुम जेलस हो रही हो क्या। याओ कहती कि नहीं, भला मैं क्यों जेलस होंगी, मुझे क्या लेना देना। साओ कहता है फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए मेरी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है, पक्का प्रॉमिस। याओ कहती कि तुम्हारा प्रॉमिस किसे चाहिए भला, मुझे कोई लेना देना नहीं है। साव याओ को उठाकर अपने टेबल पर बिठा देता है और कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम जेलस हो ना, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग है ना। और वो उसके क्लोज आकर उसके फोrehead पर किस कर देता है और फिर याओ को स्लीपर पहनाता है और कहता है कि फ्लोर बहुत कोल्ड है, इसलिए स्लीपर पहन कर रखा करो। याओ बहुत ब्लश कर रही थी और जल्दी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चेंज करने चली जाती है। जब वो चेंज करके आती है तो उसे पता चलता है कि साव मीटिंग के लिए चला गया है। जिसके बाद याओ अपने भाई के साथ केक खा रही होती है, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही होता है। एंजे कहता है कि ऐसी भला क्या बात है जो तुम्हारा मन केक खाने में भी नहीं लग रहा, जो कि तुम्हारा फेवरेट है। याओ कहती कि भाई अगर मेरा ब्रेकअप हुआ है तो क्या मुझे दोबारा प्यार हो सकता है, और तुम गुस्सा तो नहीं होगे। चेंजे कहने लगता है कि इसीलिए तुम साव से इतनी बातें कर रही हो और उससे ज़्यादा क्लोज हो रही हो। याओ कहती है कि आपको इतना कैसे पता है, दूसरों के मामले में इतना मत गुस्सा करिए, और सोने चली जाती है। चेंजे मन में सोचता है कि तुम्हें अभी भी वो पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी तुम मुझसे प्यार करती हो। नेक्स्ट सीन में यहाँ वॉच खरीदने जाती है, तभी वहाँ पर चारों विलन भी आ जाते हैं। मोमो उसे देखकर कहती है कि इतनी सिंपल वॉच क्यों खरीद रही हो, या फिर अफोर्ड नहीं कर सकती। और सेल्स गर्ल से कहती है कि उस लड़की को छोड़ो और हमें पहले दिखाओ। वो कहती है कि ये मैं पहले आई थी तो मैं अभी इन्हें दिखा रही हूँ। वो मुझे लाते हुए कहती है कि अपनी हद में रहो, जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ, इतनी खराब परफॉर्मेंस है तुम्हारी। मैनेजर आकर इंग से कहने लगता है कि लेटेस्ट कलेक्शन आया है तो आप कुछ लेना चाहेंगे। इंग जीऊ से कहने लगती है कि चलो कपल वॉच खरीदते हैं। तो सेल्स गर्ल उन्हें कपल वॉच दिखाने लगती है और जीऊ की मॉम भी याओ की इंसल्ट करने लग जाती है, लेकिन याओ भी अपना स्टैंड लेती है। तो गुस्से में जीऊ की मॉम उस पर हाथ उठाती है, लेकिन याओ उनका हाथ पकड़ लेती है। जियो की मॉम चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये पागल हो गई है, मुझे मारना चाहती है। लेकिन सेल्स गर्ल कहती है कि क्लियर है कि आपने पहले अटैक किया था। तो जियो की मॉम उसे भी थप्पड़ मार देती है और कहती कि अपनी औकात में रहो। याओ कहती है कि ये एक शॉपिंग मॉल है, यहाँ पर ड्रामा क्रिएट मत करो। जियो कहता है कि खुद को देखो, सब तुम्हारी वजह से शुरू होता है, और उस जियांग फैमिली का सन चेंज है, असली हायर भी नहीं है, तो तुम उससे शादी करने का सपना छोड़ दो। इंग कहती है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि चेंजो तो बस अडॉप्टेड है। याओ कहती कि हाँ तो इससे क्या। जियो कहता है जब याओ फैमिली की असली डॉटर आ जाएगी तो चेंजे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। याओ कहती है कि ज़्यादा बकवास मत करो, चलो एक चैलेंज करते हैं, जो सबसे महंगी चीज़ आज खरीदेगा यहाँ पर वो माफ़ी मांगेगा, वो भी नील डाउन होकर। इन कहती है कि हाँ क्यों नहीं। याओ स्टोर के एम्प्लॉय से कहती है कि मुझे ये दोनों वॉचेस चाहिए जिनका प्राइस 30 मिलियन था। वो पेमेंट के लिए अपना कार्ड देती हैं। ये देखकर इंग कहती है कि क्या तुम्हारे इस खाली क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकती है। एम्प्लॉयज़ कार्ड से पेमेंट करती है तो सच में 30 मिलियन की पेमेंट हो जाती है, जो देखकर इंग तो हैरान हो जाती है। याओ कहती कि अब तुम्हारी बारी है, जिसमें इंग कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं इसे बाय करना चाहती हूँ। याओ कहती है कि ये तो कपल वॉच है ना, क्या तुम्हें ये बाय नहीं करनी थी। एम्प्लॉय बताती कि हमारे पास और भी कपल वॉचेस हैं, उनका प्राइस भी 30 मिलियन तक मिल जाएगा।
जियो की मॉम सोचती है कि इस लड़की के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। जियो कहने लगता है कि मेरे पास 20 मिलियन से भी कम है, मैं इसे बाय नहीं कर सकता। इंग सोचती है कि अब क्या करूँ, अगर मैंने इसे बाय किया तो मेरे डैड गुस्सा करेंगे। याओ कहने लगती है कि मैं यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकती तुम लोगों के लिए, इससे अच्छा होगा कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं। जियो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। इंग कहने लगती है कि कुछ ही दिनों में जियांग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी चाइना आने वाली है, देखते हैं तुम कब तक ये सब कर सकती हो। याओ कहती कि ये फालतू की बातें करना बंद करो। तभी गार्ड्स जियो को घुटनों पर बैठाने लगते हैं। इंग कहती है कि तुम समझती क्या हो अपने आप को, तुम चेंजे के बारे में जानती नहीं हो, वो बस तुम्हारा यूज़ कर रहा है। तभी स्टोर के एम्प्लॉय और मैनेजर याओ को ये सब खत्म करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि इससे जियांग चेंजे को प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वहाँ पर चेंजे आ जाता है और कहता है कि इन्हें जो करना है करने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। याओ कहती कि मुझे इनकी बकवास नहीं सुननी, ले जाओ इन्हें यहाँ से। चेंजे याओ से कहता है कि मुझे उनकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। याओ कहती कि ठीक है, लेकिन हम उन्हें ऐसे कुछ भी बोलने नहीं दे सकते। नेक्स्ट सीन में याओ साओ के ऑफिस के बाहर एक एम्प्लॉय से बात करती है। तभी वो साओ की बातें भी सुनने लगती है। अंदर फेंग साओ से किसी सूट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन साओ उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी फेंग उसके पास एक लड़की की फ़ोटो देख के कहता है कि ये तो याओ जैसी दिखती है, कहीं तुम याओ को यूज़ करने की तो नहीं सोच रहे हो ना। साओ कहता है कि बकवास मत करो। फेंग कहता है कि 8 साल हो गए इस बात को, कब तक एक लड़की का वेट करते रहोगे, क्या पता उसकी शादी हो गई हो, बच्चे भी हो गए हो, आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। साओ कहता है कि चुप रहो, मैंने कहा ना फिल्मिंग नहीं होगी तो नहीं होगी। फेंग कहता है कि ठीक है, लेकिन याओ को हर्ट मत करना और इस फोटो को अपने पास रखो और अकेले ही उसे साथ लेकर मर जाना। फिर फेंग बाहर जाने लगता है, लेकिन डोर ओपन करते ही उसे याओ दिख जाती है जो ये सब सुन रही थी। याओ साओ से कहती है कि मैंने सब सुन लिया, क्या अब कुछ और बचा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। साओ कुछ बोलता उससे पहले ही याओ उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं किसी का रिप्लेसमेंट नहीं हूँ और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में याओ फेंग का वेट करती है और फेंग के आते ही उसे सब कुछ बताने के लिए कहती है। फेंग कहता है कि क्या बताऊँ मैं, 2 दिनों से फिल्मिंग अच्छे से चल रही है, फिल्म जल्दी ही रिलीज भी हो जाएगी। याओ कहती कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कौन है जिसकी जगह साओ मुझे देखता है। फेंग कहता है कि मुझे नहीं पता है, चलो तो मैं तियानी मीडिया तक छोड़ देता हूँ। रास्ते में जाते हुए फेंग याओ को बताता है कि साओ से मैं एक हॉस्पिटल में मिला था, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे रिकवर होने में 9-10 साल लग जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अमेजिंग हूँ ना, मैं 2 साल में ही रिकवर हो गया। फिर बताने लगता है कि साओ के पास एक फ़ोटो है, उसमें साओ और एक लड़की दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है, लेकिन साओ कहता है कि वो उसकी चाइल्डहुड फियांसी है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसकी फियांसी को अब साओ याद नहीं है। उन दोनों की फैमिली भी उन्हें एक दूसरे से बात नहीं करने देती है, इसीलिए वो अब्रॉड चला गया। वहाँ से आने पर हमें तुम्हारे बारे में पता चला। फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए सीरियस है। याओ कहती कि वो मुझे कोई और समझ रहा है, ऐसे सीरियस है वो मेरे लिए। कहता है कि मैं 7 साल से साओ को जानता हूँ, वो तुम्हारे साथ रह के सब कुछ भूल के फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। याओ कहती कि मुझसे अब ये सब मत कहो। फेंग कहता है कि वो अब काफ़ी खुश रहता है जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो। तुम एक दिन यहाँ पर नहीं थी तो वो परेशान हो गया, मैंने आज तक उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा। याओ उसे कार रुकने के लिए कहती है और जाने लगती है। फेंग कहता है कि उसे थोड़ा टाइम दे दो ना। नेक्स्ट सीन में जियो अपनी सिस्टर के साथ तियानी मीडिया के किसी इन्वेस्टर के साथ ड्रिंक करके बाहर आ रहा था और उसने तियानी मीडिया में डायरेक्टर से उसके लिए बात करने को कहा था। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हारी सिस्टर को और ज़्यादा ड्रिंक करनी होगी नेक्स्ट टाइम। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर याओ आ जाती हैं। जियो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। याओ कहती है कि मैं यहाँ नहीं आती तो ये सब कैसे देख पाती। सैन फैमिली के डॉटर के साथ रहना काफ़ी नहीं था क्या, तो अब अपनी सिस्टर से ये सब करवा रहे हो। जियो की सिस्टर कहती है कि तुम हमेशा मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी रहती हो। याओ कहती है कि तुम्हारे भाई ने सब बेच दिया, उसके बाद भी तुम इसकी हेल्प करना चाहती हो। जू कहता है कि मैंने सुना है कि साओ ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, इसीलिए मेरे पास आई हो ना। और वो चेंजे तो बस अडॉप्टेड हैं। साओ रिच तो है, लेकिन अफसोस कि तुम्हें वो किसी ऑप्शन की तरह देखता है। याओ कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम बस चेंग फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिलने का वेट करो, और वो वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद जियो और मोमो उसे रिवेंज लेने के लिए कोई प्लानिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट डे इंग अपनी मॉम मिसेस सेन के पास आती है और उन्हें बताती है कि साओ फैमिली के प्रेसिडेंट ने याओ को छोड़ दिया, वो बस उसे कुछ टाइम किसी और की जगह रखना चाहता था। मिसेस सेन कहती है कि साओ फैमिली के प्रेसिडेंट साओ मिन है ना। इंग कहती कि हाँ,
लेकिन पता नहीं प्रेसिडेंट जिसे लाइक करते हैं वो लड़की है कौन। जैसे सेन कहती है कि शायद मुझे पता है, कुछ टाइम पहले जियांग फैमिली और सॉ फैमिली काफ़ी क्लोज थी। वो जरूर जियांग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होगी। इंग कहती है कि साओ तभी याओ के साथ था क्योंकि वो जियांग फैमिली की डॉटर की तरह दिखती हैं। लेकिन बस कुछ टाइम और जियांग फैमिली की डॉटर के वापस आते ही चेंजो और याओ का सच सबके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में याओ चेंगदाओ फिल्म के लिए डायरेक्टर चेंग के पास जाती है। वहाँ पर जियो, मोमो, इंग सभी थे। डायरेक्टर की मैनेजर याओ को अंदर आने के लिए कहती है और फिल्म के इन्वेस्टर मिस्टर फू और मेल लीड जियो से मिलवाती है और बताती है कि डायरेक्टर अमेरिका में फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने गए हैं। मैंने आप सभी को यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। मैनेजर याओ से टी और कॉफ़ी के लिए पूछती है। याओ मना करती है लेकिन मैनेजर कहती है कि डायरेक्टर ने कहा था आपका स्पेशल ध्यान रखा जाए। वो याओ को कॉफ़ी देती है। याओ कॉफ़ी पी लेती है, जिसके बाद मिस्टर फू उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जियो याओ को वो कॉफ़ी पिलाता जाता है क्योंकि उन लोगों ने उस कॉफ़ी में कुछ मिला दिया था। याओ कहती कि जियो तुम कितने कमीने इंसान हो। जियो से एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि मुझे लगा कि साओ तुम्हारे साथ कैसे रह रहा है, अब पता चला कि वो तुम्हें किसी और की जगह देख रहा था। इंग कहती है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। याओ कहती कि मुझे जाने दो वरना चेंजे तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इंग कहती कि बकवास मत करो, जियांग फैमिली की डॉटर आते ही चेंजे भी कुछ नहीं कर पाएगा। याओ कहती कि मैं ही जियांग फैमिली की डॉटर हूँ, लेकिन इंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि जियांग फैमिली की लेडी अब्रोड में है, तुम उसकी तरह दिखती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जियांग फैमिली की डॉटर बन सकती हो। जियो कहता है कि बिल्कुल सही। वो याओ को बताता है कि उसने वहाँ पर कैमरा लगा रखा है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर याओ मिस्टर फू को मार के भागने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर फू उसे रोक लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर साओ और फेंग भी उसी रेस्टोरेंट में आए हुए थे। साओ को लगता है जैसे कोई उसे हेल्प के लिए बुला रहा है, लेकिन फेंग कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। साओ कहता है कि सभी डोर ओपन करो मेरे लिए। साओ डोर्स ओपन करके देखता है और सेकंड डोर ओपन करते ही वो याओ को देखता है और उसकी हेल्प करता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में याओ बाथरूम में जाकर सावर लेने लगती है। साओ उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है, लेकिन याओ कहती है कि तुम तो मुझे कुछ नहीं बताना चाहते, अब क्यों मेरे पास आ रहे हो। जो सुनकर साओ से किस करने लगता है और हक करके कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। याओ कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं। फेंग ने मुझे बताया था कि तुम किसी और को लाइक करते हो। साओ कहता है कि वो तुम ही हो। फिर साओ कहता है कि कल तुमने जो कॉफ़ी पी है उसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। याओ कहती है कि मैं इतनी आसानी से उनके जाल में फंस गई। तभी याओ साओ के हाथ में उसकी बाय की हुई वॉच देखता है। वो कहती है कि ये मुझे वापस करो। साओ कहता है कि गिफ्ट दे के वापस नहीं लेते हैं। याओ कहती है कि मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया है। साओ कहता है कि तुम इसे छोड़ गई थी, मैंने रख लिया। फिर वो याओ को किस करता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से है। याओ कहती है इससे अच्छा तो 13 मिलियन दे देते मुझे। साओ से एंगेजमेंट रिंग दिखाता है। उसे देखकर याओ कहती है कि ये मैंने कहीं देखी है, ऐसा लगता है कि ये मैंने ही बाय की थी। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर साओ और याओ स्कूल यूनिफॉर्म में थे और याओ ने ही उनके लिए रिंग पसंद की थी। साओ ने याओ को रिंग पहनाई थी, तभी याओ ने कहा था कि अब मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, फ्यूचर में तुम किसी और को रिंग नहीं पहना सकते। प्रेजेंट में याओ कहने लगती है कि क्या मैं खुद ही खुद की सब्स्टिट्यूट हूँ, तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं। साओ कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पुरानी बातों को याद करके हर्ट हो। साओ से रिंग पहनाता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें याद नहीं आता तो रहने दो, परेशान मत हो, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है। साओ डोर ओपन करता है, वैसे ही चेंजो साओ को मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई याओ को धमकाने की। तभी याओ वहाँ आती है और चेंजो को बताती है कि जियो और यिंग ने मुझे परेशान किया, साओ ने तो मेरी हेल्प की है। चेंजो कहता है कि मैं डॉक्टर को लेकर आया हूँ, सबसे पहले तुम चेकअप करवाओ और उसे डॉक्टर के साथ भेज देता है और साओ से कहता है कि तुमने कहा था कि मेरी बहन से दूर रहोगे। साओ से सॉरी कहता है और बताता है कि याओ को पुरानी बातें याद आती है, जो सुनकर चेंजो उस पर गुस्सा करने लगता है कि 8 साल पहले क्या हुआ कोई नहीं जानता, तुमने ही उसे सब कुछ बताया होगा और ये सब तुमने ही किया है ना। साओ कहता है कि मैं उससे और झूठ नहीं बोल सकता और मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि जियो और यिंग ने किया है, मैंने सब कुछ पता कर लिया है, उस जियो को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ याओ आ जाती है और उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में तीनों ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। तभी कोई उनकी फ़ोटो लेता है। साओ और चेंजो देखना चाहते हैं कि वहाँ पर कौन है, लेकिन याओ कहती है कि जरूर ये जियो और यिंग ही होंगे। जिसके बाद याओ परेशान थी क्योंकि वो जियो को लीड रोल नहीं दिलाना चाहती थी। वो कहती है लेकिन जियो ने पहले ही इन्वेस्टर से बात कर ली है, अगर सभी इन्वेस्टर डायरेक्टर चेंग को जियो को लीड रोल के लिए रिकमेंड करेंगे तो उसे ज़रूर वो रोल मिल जाएगा। साव कहता है कि उसे रोल नहीं मिलेगा, चलो उसे इन्वेस्टर को यूज़ करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी साव कहता है कि आज की लेटेस्ट न्यूज़, एक्टर जियो
रॉयल होटल में इन्वेस्टर मिस्टर फू को ऑडिशन देने आ गया था। याओ कहती है कि तुम मेरे लिए ये करना चाहते हो। साओ कहता है कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में जियो और यिंग डायरेक्टर चेंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, तभी वहाँ याओ आती है। डायरेक्टर कहते हैं कि क्या तुम वही हो जो आज ऑडिशन देने वाली थी। मैनेजर कहती कि नहीं, आज के ऑडिशन एंड हो गए हैं। जियो कहता है कि ये कहाँ से आ गई। इंग सिक्योरिटी को बुलाती है और याओ को बाहर निकालने को कहती है, लेकिन डायरेक्टर का असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर साओ साओ ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, जो सुनकर गार्ड्स रुक जाते हैं। इंग कहती है कि डायरेक्टर चैंग ये एक छोटे ड्रामा में काम करने वाली एक्ट्रेस है, आप इसके ऊपर ध्यान मत दो। जियो भी कहता है कि हाँ, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं। याओ कहने लगती कि फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, और डायरेक्टर चैन से कहती है कि मैं आपको इनसे सेव करने आई हूँ। डायरेक्टर कहते कि अच्छा, कैसे सेव करोगी मुझे। जियो कहता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, मैंने इसे छोड़ दिया इसलिए मुझे परेशान कर रही है, और वो याओ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। याओ उसे थप्पड़ लगा देती है। जियो भी उसे मारने वाला था, लेकिन साओ को देखकर रुक जाता है और कहते कि मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ, मेरे पास अभी भी तुम्हारी कल की वीडियो है। याओ कहती है कि तो उसे अपलोड करो ना। जियो कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, साओ तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। याओ साओ की कही बात याद करती है और कहती है कि देखते हैं। जियो अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन उसका फ़ोन ख़राब था। वो कहता है कि ये सब तुमने ही किया है ना। याओ डायरेक्टर को बताने लगती है कि जियो और यिंग ने इन्वेस्टर को अपनी साइड करने के लिए बहुत सारे पैसे लगाए, उन्हें रिश्वत के साथ साथ उन्हें कुछ लड़कियां तक दी हैं। बाकी इन्वेस्टर को बिना बताए मिस्टर फू को अकेले में ऑडिशन देके रोल मिलना, क्या ये बात सही है। जियो कहने लगता है कि ये सब झूठ है। तो याओ इसके लिए उन्हें एविडेंस भी दिखाती है कि जियो मिस्टर फू के पास अपनी सिस्टर मोमो को लेकर गया था। ये देख के जियो याओ को मारने वाला था, लेकिन साओ से कुछ फेंक कर मारता है और कहता है कि दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगा। जियो डायरेक्टर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते हैं कि क्या ये सब सच है। या उन्हें और पिक्चर दिखाती हैं। डायरेक्टर अपनी मैनेजर पर गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके अपना काम छोड़ देता था और तुमने ये सब किया। मैनेजर कहती कि इंग ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था, वरना वो मुझे मार देती। डायरेक्टर चेंग मैनेजर को जॉब से निकाल देते हैं। डायरेक्टर चेंग कहने लगते हैं कि मैंने अब्रोड में स्टडी करके अपना काम स्टार्ट किया था, लगता है अब मुझे न्यू इन्वेस्टर और एक्टर ढूंढने होंगे। साउ डायरेक्टर को अपना कार्ड देता है और उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए डिनर पर इनवाइट करता है। साउ उन्हें न्यू ड्रामा देता है और कहता है कि साउ फैमिली और तियानी मीडिया दोनों इस ड्रामा में 400 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, टोटल 800 मिलियन। आप अपने एक्टर एक्ट्रेस को कास्ट कर लीजिए। जो सुनकर डायरेक्टर चैन तो बहुत खुश हो जाते हैं। याओ जियो और इंग से कहती है कि हमने मिस्टर फू को अरेस्ट करवा दिया है, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें भी बाहर निकलवा दूँ। जो सुनकर वो लोग खुद ही बाहर चले जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जियो के बारे में ही बातें कर रहे थे कि कितने बेशरम हैं, अपनी ही सिस्टर को अपने लिए सेल कर दिया। यहाँ तक कि मिस्टर साओ की फियांसी को भी परेशान करने की हिम्मत की। जो सुन के जियो और इंग को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में जियो और इंग घर वापस आते हैं। मोमो जियो से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है। मिसेस रेन और मिसेस सैन पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। इंग मिसेस सैन से कहती है कि आपने कहा था साओ जियांग फैमिली की डॉटर को लाइक करता है, लेकिन वो अब भी उस याओ की हेल्प करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। मिसेस सेन कहती है कि वो जियांग फैमिली की डॉटर की तरह दिखती है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करता है। इंग कहती है कि पता नहीं जियांग फैमिली की डॉटर कब आएगी। याओ कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाने लगी है। मिसेस सेन बताती है कि नेक्स्ट वीक चैरिटी डिनर पार्टी में जियांग फैमिली की डॉटर जरूर आएगी। जो सुनकर इंग तो खुश हो जाती है। देन जियो को एक कॉल से पता चलता है कि उस दिन साओ ने ही याओ को बचाया था। जो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि बस वेट करो जब तक जियांग फैमिली की डॉटर नहीं आ जाती है। इंग कहती है कि हाँ, याओ को ये चैरिटी इवेंट हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट सीन में याओ साओ से कॉल पर बात कर रही थी, तभी वो बाहर आके देखती है कि साओ उसके घर के बाहर था। वो दोनों साथ में फायरवर्क देखने लगते हैं। याओ बहुत ज़्यादा खुश थी। वो साओ से कहती है कि मेरे मॉम डैड चैरिटी इवेंट के लिए आ रहे हैं, कि तुम भी वहाँ पर चलोगे। साओ कहता है कि जैसा तुम कहो। चेंजी भी याओ को इतना खुश देखकर खुश था। नेक्स्ट सीन में इंग और जियो चैरिटी इवेंट के लिए रेडी हो रहे थे। वहाँ दो लड़कियाँ इंग की लिमिटेड एडिशन ड्रेस की तारीफ कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तभी वहाँ याओ आती है, उसने भी वैसी ही ड्रेस पहनी थी। ये देखकर इंग और वो लड़कियाँ याओ की ड्रेस को फेक बताने लगती हैं। एक लड़की तो उसकी ड्रेस पर कॉफ़ी भी गिरा देती है। इंग कहती है कि बस कुछ ही देर में तुम्हारा नाटक खत्म हो जाएगा, और इंग से कहती कि अपनी ड्रेस चेंज कर लो क्योंकि मेरी ड्रेस रियल है। के जाने के बाद जियो कहता है कि ये ज़्यादा देर खुश नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट सीन में इवेंट में याओ चेंजे के साथ आती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। यहाँ भी इंग उसे सुनाने लगती है, लेकिन चेंजे उसकी साइड लेता है। इंग कहती है कि जियांग फैमिली की डॉटर और साओ आने वाले होंगे, चेंजे तुम संभल के रहना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। चेंजे कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इधर जियो किसी को एक पेन ड्राइव देता है। इतने में यहाँ पर साओ भी आ जाता है और आते ही याओ को किस करता है।
ये देखकर इन तो हैरान हो जाती है। देन यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट होती है ब्रेसलेट की, जिस पर साव 1 मिलियन की बोली लगाता है। इंग कहती कि साव तुम इस लड़की के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो। चेंजे 1.2 मिलियन कहता है कि मेरी सिस्टर को जो चाहिए वो खुद ले सकती है। चेंजे और साव दोनों ही एक के बाद एक बोली लगाते जाते हैं। ये देखकर इंग तो जेलस हो रही थी। या उन दोनों को ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी है और मैं सब साथ में तो नहीं पहन सकती ना। इसके बाद एक क्राउन की नीलामी होती है। ये क्राउन जियांग फैमिली की डॉटर का था जब वो छोटी थी। जियो और इंग सोचते हैं कि अगर वो इस क्राउन को ले लेंगे तो वो जियांग फैमिली की डॉटर से बात कर पाएंगे, इसलिए वो 1 मिलियन की बोली लगाती हैं। इसके बाद चेंजे और साओ भी उस पर बिडिंग लगाने लगते हैं। इसी तरह 5 मिलियन तक बोली चली जाती है। इंग जियो को आगे बोली लगाने से रोकती है, लेकिन वो कहता है कि हमें जियांग फैमिली की डॉटर से मिलना है, इसीलिए वो 5.5 मिलियन की बोली लगा देता है। तो याओ चेंजे और साओ को आगे बोली लगाने से रोक देती हैं ताकि इंग उस क्राउन को ले सके, जो देखकर इंग को गुस्सा आ जाता है। वो याओ पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन चेंजे और साओ उसे प्रोटेक्ट करते हैं। इंग कहने लगती कि चेंजे तुम्हें थोड़ी देर में सब पता चलेगा, फिर तुम्हें समझ आएगा कि कौन सही है। तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और सामने एक पिक्चर आती है। इंग स्टेज पर जाकर याओ के बारे में बताने लगती है कि याओ ने जियांग फैमिली के प्रेसिडेंट चेंजे को बहकाया है। तब से वो उसकी ही बातें मान रहा है। याओ चेंजे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हाँ हाँ आगे बोलो। इंग आगे बताती है कि इसने साओ फैमिली के प्रेसिडेंट को भी अपने साथ रहने के लिए कहा है, जबकि साओ की फियांसी कोई और है। याओ साओ का भी हाथ पकड़ लेती है। तभी साओ नील डाउन होकर याओ के हाथ पर किस करता है। जियो कहता है कि मिस्टर साओ, आपकी फियांसी चाइना वापस आ गई है और आप अभी भी इस लड़की के साथ हैं। जो सुन के साओ कहता है कि जियांग फैमिली की डॉटर मेरी फियांसी है और चेंजे सबको बताता है कि जियांग फैमिली की डॉटर और कोई नहीं बल्कि याओ है। याओ ही मेरी सिस्टर है। जो सुनकर इंग और जियो तो हैरान हो जाते हैं। उन्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि याओ ही जियांग फैमिली की डॉटर है। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि कौन हमारी बेटी को फेक मान रहा है। याओ कहती कि आप लोग मुझे छोड़कर चले गए, इसीलिए सब मुझे जियांग फैमिली की डॉटर नहीं समझते हैं। मिसेस जियांग और मिस्टर जियांग कहते हैं कि यहाँ साओ और चेंजे दोनों तो है, तुम्हें कौन परेशान कर सकता है। जो सुनकर सभी लोग इसी बारे में बातें करने लगते हैं। इंग अपनी मॉम से कहती है कि याओ कैसे जियांग फैमिली की डॉटर हो सकती है। मिसेस सेन उसे घर चलने को कहती है, लेकिन यिंग याओ के बारे में बोली ही जा रही थी, इसीलिए मिसेस सेन उसे थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद याओ स्टेज पर जाकर जियो और इंग के बारे में सब कुछ एविडेंस के साथ बताने लगती है। यहाँ तक कि इंग की सेन फैमिली बिजनेस में कैसे सबको धोखा देती है ये भी वो सबको बता देती है। ये सब देख के जियो और इंग को तो काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो इस टाइम पर कुछ कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट डे इंग के डैड मिस्टर सेन उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि जियांग फैमिली की डॉटर को परेशान करने की हिम्मत कैसे की। वो उसे जियांग फैमिली के पास जाकर माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, क्योंकि कोई भी अब सेन फैमिली के साथ बिजनेस नहीं कर रहा था। कहती है कि अब मैं क्या करूं। मिसेस सेन उससे कहती है कि तुम चेंजे से बात करो, वो तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर है। जो सुनकर इंग तो हैरान हो जाती है। मिसेस सेन बताती है कि चेंजे मेरा और मेरे एक बॉयफ्रेंड का बेटा है। यहाँ पर जाओ मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग से याओ के साथ शादी के बारे में बात करने आता है। यहाँ पर सभी उन दोनों के बारे में बात कर रहे थे, तभी चेंजे का असिस्टेंट बताता है कि मिसेस सेन और उनकी डॉटर आई है। वो जियांग फैमिली के प्रेसिडेंट चेंजे से मिलना चाहती हैं। साओ और सभी सोचते हैं कि वो माफ़ी मांगने आई होगी, क्योंकि उनका बिजनेस खतरे में आ गया है। असिस्टेंट बताता है कि वो कह रही है कि वो प्रेसिडेंट चेंजे की बायोलॉजिकल मदर है। जो सुनकर चेंजे बाहर आता है और कहता है कि मैं आपको नहीं जानता। मिसेस सेन कहती है कि उस टाइम तुम 5 साल के थे, मुझे पता है तुम मुझे मिस करते हो। चेंजे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पूछती है कि क्या वो सच में मेरे भाई की बायोलॉजिकल मदर है। मिस्टर जियांग बताते हैं कि चेंजे उन्हें एक एक्सीडेंट के टाइम पर मिला था, तब से वो वापस ही नहीं गया, उन्होंने ही उसका ख्याल रखा है। याओ कहती है कि क्या हम बाहर चलें। साओ कहता है कि नहीं, हम उसे बस सपोर्ट कर सकते हैं। इंग भी चेंजे से माफ़ी मांगने लगती है। चेंजे कहता है कि मिसेस जियांग मेरी मॉम है और मिस्टर जियांग मेरे डैड, जिन्होंने मुझे स्कूल जाने दिया, मुझे सब कुछ सिखाया। मिसेस सेन कहती है लेकिन हमारे साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है। चेंजे कहता है कि मेरी एक ही सिस्टर है। जो सुन के इंग गुस्सा करने लगती है। चेंजे कहता है कि आज के बाद यहाँ आना मत, और फिर वो अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर जियो आता है और याओ से माफ़ी मांगने लगता है। जो देखकर इंग उसे थप्पड़ मार देती है। जियो कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही किया है मैंने। वो उसे भी थप्पड़ लगा देता है। याओ जियो को कुछ एविडेंस दिखाती है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो याओ को मारने वाला था, लेकिन साओ और चेंजे उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। बाहर आते ही जियो और इंग के बीच फाइट होने लगती है, जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स उनका मजाक बनाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में साओ बताता है सैन फैमिली को अभी भी बहुत से पैसे देने हैं। याओ कहती कि बैंकरप्ट होना ही सही होगा उनके लिए। चेंजे कहता है कि कंपनी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी याओ को दे देनी चाहिए। जो सुनकर याओ कहती है कि क्या मतलब है।
मिस्टर जियांग कहते हैं कि चेंजे, तुम ही जियांग फैमिली के प्रेसिडेंट हो और तुम ही रहोगे। मिसेस जियांग भी कहती है कि तुम दोनों हमारे बच्चे हो, तुम्हें हमने हमारे रियल सन की तरह ही रखा है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। याओ कहती है कि इतने साल मेरे साथ रहे हो, मुझे इतना प्यार दिया, अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में जू की मॉम और उसकी सिस्टर मिसेस सेन के पास जाके इनको सुनाने लगती हैं कि इसी लड़की की वजह से हमने जियांग फैमिली की डॉटर को छोड़ा है। अगर ये नहीं होती तो हम याओ को अपने साथ रखते हैं। वो लोग मिसेस सेन को और उसे मारने वाले थे। तभी मिसेस सेन कटर उठा लेती है और कहती है कि रिवेंज लेना ही है तो जियांग फैमिली से लो, कल एक इवेंट होने वाला है, वहाँ पर सभी रहेंगे। नेक्स्ट डे साओ और याओ इवेंट में आते हैं, लेकिन सभी लोग उन्हें मारने लगते हैं। इसीलिए साओ याओ को एक एम्प्लॉय के साथ वीआईपी रूम में भेज देता है, लेकिन याओ को वहाँ से कोई किडनैप कर लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि मिसेस सेन थी। याओ कहती है कि मैंने सभी एविडेंस अपलोड कर दिए हैं, अब फ़ायदा नहीं है कोई। मिसेस सेन कहती है कि अच्छा किया, अब तुम मेरे हाथों मरोगी, तुम्हारी वजह से मुझे सेन फैमिली से निकाल दिया, तुम्हारे जाने के बाद मेरा बेटा जियांग फैमिली पर राज करेगा। याओ कहती है कि मेरे भाई को पता चला ना तो देखना तुम्हारा क्या होता है। जो सुनकर मिसेस सेन हंसने लगती है और कहती है कि वो यहाँ नहीं है। 8 साल पहले तुम मेरे हाथों से बच गई थी, वरना जियांग फैमिली मेरी होती। जो सुनकर याओ को याद आता है कि 8 साल पहले मिसेस सेन ने ही उस पर हमला किया था, तो अब साओ भी उसके साथ था और उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। मिसेस सेन कहती है लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगी। याओ को याद आ जाता है कि 8 साल पहले मिसेस सेन ने ही उसे किडनैप किया था। मिसेस सेन उसे उन लड़कों के साथ छोड़कर चली जाती हैं। उन लड़के याओ के साथ कुछ करते हैं इससे पहले ही वहाँ पर साओ पहुँच जाता है। उन सभी के बीच फाइट होने लगती है। याओ साओ को हक करती है और बताती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, मिसेस सेन ने ही मुझे किडनैप किया था। एक लड़का साओ को मारने आता है लेकिन याओ बीच में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में याओ हॉस्पिटल में थी, उसे होश आता है तो सभी उसके पास थे, लेकिन साओ नहीं था। वो साओ को ढूंढने लगती है, तभी वहाँ पर साओ आता है। याओ उसे हक करती है और कहती कि तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। मिस्टर जियांग कहते हैं कि उसकी गलती नहीं है, हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इसीलिए हमने तुम्हें उससे दूर रखा ताकि तुम्हें कुछ याद ना आ सके। मिसेस जियांग कहती है कि लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुम दोनों साथ हो। चेंजे बताता है कि सैन फैमिली को अरेस्ट करवा दिया गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सीन में दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।